नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, जिसे कि इंग्लिश में नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी बोलते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या है नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी? तो भारत सरकार की ये क्या है, ये नीति है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा 12 नवंबर 2008 में इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के सभी शहरों और कस्बों में साफ सफाई, स्वच्छता और सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या होता है? वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति 2008 का उद्देश्य है कि भारत में शहरी स्वच्छता के लिए एक ऐसे दृष्टिकोण का निर्माण किया जा सके जिसमें सभी भारतीय शहर तथा कस्बे पूरी तरह से क्या हों? स्वच्छ हों, स्वस्थ हों, जीवंत हों और शहरी गरीबों एवं महिलाओं के लिए सस्ती स्वच्छता सुविधाएं तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने सभी नागरिकों के लिए अच्छी जनस्वास्थ्य तथा बेहतर पर्यावरण परिणामों की व्यवस्था को सुनिश्चित करें तथा उन्हें टिकाऊ बनाएं। फिर हम बात करते हैं कि जो ये लक्ष्य रखा गया है कि पूरे हमें शहर को स्वच्छ रखना है और पूरा सब चीज़ का वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है, एक तरह से पूरी तरह से इसको स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ ये गतिविधियां करी गई हैं जो आपके सामने यहाँ पे मैं पेश कर रही हूँ कि गतिविधियां, लेकिन गतिविधियों का उपक्रम व सुझाव प्रस्तुत करती है। तो पहला आता है कि समुदायों और संस्थानों के बीच सार्वजनिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता और इसकी श्रृंखला के बारे में जागरूकता फैलाना। दूसरा पॉइंट है कि स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से व्यवहार में बदलाव लाने और बनाए रखने के लिए तंत्र को बढ़ावा देना। घरों में सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देना। फिर है जिन घरों में व्यक्तिगत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए स्थान, स्वामित्व या आर्थिक कमी है उनके लिए सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर आगे बढ़ते हैं कि खुले में शौच और पर्यावरणीय खतरों से छुटकारा पाने के लिए सभी शहरी क्षेत्र में पर्याप्त उपलब्धता और सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं का 100% रखरखाव और प्रबंधन करना। मतलब ये सारे सुझाव, ये सभी चीज़ें करी गई हैं ताकि जो हमने ये लक्ष्य रखा है कि हमें शहर को, कस्बों को बिल्कुल स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो ये क्या क्या चीज़ें करी जा रही हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। विशेष विचारधारा सभी क्षेत्रों और विभागीय क्षेत्र में एक समस्या निवारक के रूप में स्वच्छता से संबंधित उपायों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना। 7 पॉइंट है राष्ट्रीय, राज्य, शहर और स्थानीय संस्थानों, चाहे वो सार्वजनिक हो, निजी हो, सामुदायिक हो, उनको मजबूत करना और स्वच्छता प्रथाओं को प्राथमिकता देना। 8 है गरीब समुदायों और अन्य हाशिए पर उपेक्षित वर्गों के लिए उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जो कुछ गरीब होते हैं, है ना, जो मतलब आर्थिक रूप से कह सकते हैं या सामाजिक रूप से क्या हो, कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए, उनको जो भी शौचालय की सुविधाएं, जो शौचालय की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाना। उनको जैसे कि साफ़ पानी, आप देखते हैं कई जगह पे क्या होता है, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आता है, तो साफ़ पानी उनको प्रोवाइड करना। जैसे कि हमारा जो कूड़ा निकलता है तो उस कूड़े का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें देखना कि वहाँ पे भी क्या हो, सब सुविधाएं पहुँचाई जाएँ, ठीक है। और जैसे कि जो भी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो। तो मतलब चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन सबको क्या करना है, सबको, चाहे कोई भी उपेक्षित वर्ग हो, सबको उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करना। यानी कि वहाँ पे सभी क्या है, सभी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराना है कि कोई भी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या उपेक्षित वर्ग कोई भी हो, ठीक है, उन तक सारी सुविधाएं क्या है, प्रोवाइड करवाना। ये क्या है, इनका लक्ष्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क आधारित सीवरेज प्रणालियों के समुचित कार्य को बढ़ावा देना और घरों के लिए उनका कनेक्शन सुनिश्चित करना। अपशिष्ट जल के उपचार योग्य कार्यों में इस्तेमाल करना और उस जल को रिसाइकल कर उसका पुनः उपयोग करने को बढ़ावा देना। आप देखो क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है तो क्या किया जाता है, उसको बिल्कुल साफ़ किया जाता है, साफ़ करके उसको रिसाइकल किया जाता है ताकि हम उस पानी को दोबारा से यूज़ कर सकें। फिर आगे आता है ऑन साइट अधिष्ठानों से कीचड़ के उचित निपटान और प्रबंधन उपचार को बढ़ावा देना। आप देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी वेस्ट, जैसे आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि सीवर लाइंस नहीं होती है वहाँ पे, है ना, तो देखो सीवर लाइन नहीं है होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो वॉशरूम होता है, जो शौचालय से निकलने वाला जो गंदगी होती है ना, तो उसे क्या करना है, उसे सुरक्षित तरीके से साफ़ करना है और सही पहुँचा करके, सही जगह पर पहुँचा कर क्या करना है, उसको नष्ट करना चाहिए। आप देखते हैं जैसे कि जैसे शहरें हैं, तो शहरों में जो बिल्डिंग बनती है, सब चीज़ बनता है, तो उनको सीवर लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। सीवर लाइन होती क्या है, सीवर लाइन क्या होती है, एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जो आप देखते हैं बड़े बड़े जैसे बहुत बिल्डिंग्स होती हैं शहरों में, स्पेशली
स्पेशली आपने देखा होगा जो घर होते हैं, जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं। तो वहाँ से जो भी गंदा पानी निकलता है, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट वाटर होता है, तो वो सबका सब क्या होता है, वो सीवर लाइन के थ्रू क्या होता है, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहाँ तक जाता है। और वहाँ पे क्या करते हैं कि वो उस गंदे से पानी को सफाई करते हैं, और ताकि उसे हम दोबारा से यूज़ कर सकें, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे उसे सुरक्षित रूप से छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे क्या होती है, सीवर लाइन्स होती हैं। लेकिन क्या होता है, आप देखते हैं कि जैसे हमने गाँव देखा, जैसे हमारी अपनी पूरी ज़मीन होती है और क्या होता है, बड़े से बड़ा क्षेत्र होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम घर बना रहे होते हैं तो वॉशरूम वगैरह के लिए क्या करते हैं, हम बहुत गहरा, आप देखते हैं, गड्ढा किया जाता है ताकि जो वेस्ट हो वो वहाँ पे जा सके, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, वो गंदगी पूरा फुल हो जाती है, तो क्या किया जाता है, उसको सफाई कराई जाती है ना। आपने देखा होगा कहीं पे कि वो टैंक्स वगैरह बाहर खड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, गाड़ी उस वेस्ट को लेके जाती है ना, तो उसका क्या करते हैं, निपटान करती है, ताकि वो आसपास वो गंदगी कहीं भी ना फैले, उसको निकाल के क्या किया जाता है, कहीं सुरक्षित तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि सभी मानव अपशिष्ट सुरक्षित रूप से एकत्र किए जाते हैं, उसका मैनेजमेंट, उसको उपचार के बाद निष्पादित होते हैं, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरण को कोई खतरा ना हो। घर समुदायों और सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं के उचित उपयोग, नियमित रखरखाव और संभाल को बढ़ावा देना। शहरी स्थानीय निकायों को सतत स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने हेतु मजबूत बनाना, ठीक है। तो ये इसकी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि क्या क्या चीज़ें करी जा रही हैं, उसको इस पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करी जा रही हैं। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य पहला तो ये है कि खुले में शौच की समाप्ति की जाए, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन, हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों की सुविधा देना। सेकेंड है सुरक्षित संग्रह और निपटान, यानी कि सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठोस और तरल अपशिष्ट, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना। स्वच्छ और स्वस्थ शहर, यानी कि क्लीन एंड हेल्दी सिटीज, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करना और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाना, इसका ये उद्देश्य है। फोर्थ है सामुदायिक भागीदारी, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्थानीय लोगों, एनजीओज और निजी संस्थाओं को स्वच्छता कार्यों में शामिल करना। फिफ्थ है संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, नगर निगमों और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना ताकि वे स्वच्छता योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर सके। अब आगे बात करते हैं इसके घटक के बारे में। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ NUSP। तो पहला आता है सिटी सैनिटेशन प्लान, जिसे कि शॉर्टकट में CSPs बोलते हैं। हर शहर को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक सिटी सैनिटेशन प्लान तैयार करना होता है। देखो सिटी सैनिटेशन प्लान क्या होता है। सिटी सैनिटेशन प्लान आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम अपने शहर को साफ़ सुथरा बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जैसे कि शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, सीवरेज कचरे का प्रबंधन होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, सफाई की योजनाएं होनी चाहिए, पीने का पानी जैसे साफ़ होना चाहिए कि सभी लोग जितने भी हैं सबको वहाँ पर क्या हो, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, साफ़ पानी मिलना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर जो भी नालियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर भी पानी भरता है तो उनकी सफाई की जाए, जहाँ से भी पानी भर के जाता है बाहर नालियों के थ्रू, ठीक है ना, तो उनकी भी सफाई की जाए। जैसे कि और आप कह सकते हैं कि भाई जैसे कचरा प्रबंधन हमने कहा कि भाई कैसे, क्योंकि शहर में देखो कितना कचरा निकलता है ना, तो कैसे वहाँ पे उस कचरे का, उस वेस्ट का मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वहाँ पे सीवरेज व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की सुविधाएं होनी चाहिए। तो यही सब क्या होता है, ये कुछ सिटी सैनिटेशन प्लान यही होता है कि जिससे पूरी प्लानिंग की जाती है कि कैसे हम अपने क्षेत्र से, अपनी सिटी से क्या कर सकते हैं, ये गंदगी को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ और स्वच्छ बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी जो है प्लानिंग्स की जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि शॉर्टकट में IEC बोलते हैं। नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार अभियान, स्कूल कार्यक्रम, मीडिया अभियान आदि चलाए जाते हैं। वही होता है कि जब हम क्या करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, जगह जगह जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे आपकी स्कूल्स वगैरह में भी कुछ लोग आते हैं जो आपको अवेयर करते हैं कि आपको जैसे सॉलिड वेस्ट अलग अपना करना चाहिए, ठीक है, जिस चीज़ को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उस मटेरियल को हमें अलग करना चाहिए। हमें हमेशा जो कूड़ा होता है वो अलग अलग डस्टबिन में रखना चाहिए, सॉलिड वेस्ट अलग रखना चाहिए, लिक्विड वेस्ट अलग रखना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं कि हमें जैसे कूड़े को भी सेपरेट करके रखना चाहिए। तो ये क्या किया जा रहा है, ये सबको जागरूक किया जा रहा है ना। तो जागरूकता फैला के जब ये अभियान चलाए जाते हैं, मीडिया के अभियान से कार्यक्रम आदि चलाए जाते हैं, ताकि लोग को क्या हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, लोग जागरूक हों। और क्या होगा, जब लोग जागरूक होंगे तो फिर वो खुद भी पर्सनली भी क्या करेंगे, लोग स्वच्छता रखेंगे, है ना, साफ सफाई रखेंगे। थर्ड आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP,
सरकारी और निजी कंपनियों के बीच मिलकर प्रोजेक्ट चलाने की व्यवस्था ताकि वित्तीय और तकनीकी संस्थान बेहतर हों। फोर्थ है मॉनिटरिंग एंड रैंकिंग। केंद्र सरकार के द्वारा शहरों की सैनिटेशन रैंकिंग जारी की जाती थी ताकि प्रतिस्पर्धा और सुधार को प्रोत्साहन मिले। सैनिटेशन रैंकिंग मतलब स्वच्छता की रैंकिंग की जाती है। जैसे आप देखते होंगे ना कि देखा जाता है, आपका पूरा डेटा निकल के आता है कि सबसे साफ शहर, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो ये क्या होता है, ये पूरी रैंकिंग की जाती है, सब देखा जाता है कि कौन सा सिटी सबसे क्या है, साफ़ सुथरा है, कहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, कहाँ पे सब चीज़ अच्छे से मैनेज की जाती है। तो उसके आधार पर रैंकिंग की जाती है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, नगर निकायों में सैनिटेशन सेल बनाना, प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए स्टाफ को स्वच्छता प्रबंधन में दक्ष बनाना, उनको इसे ट्रेनिंग करना। फाइनेंशियल मैकेनिज्म, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ निजी निवेश के जरिए धन जुटाना। ओके, नेक्स्ट है नीति की रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज अंडर NUSP, जैसे कि डिमांड जनरेशन, लोगों में स्वच्छता की मांग पैदा करना ताकि वे खुद शौचालय बनवाएं और उपयोग करें। टेक्नोलॉजी का प्रमोशन किया जाए, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वच्छता तकनीकें जैसे बायो टॉयलेट्स, डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट को बढ़ावा देना। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो नगर निगमों में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना। कैपेसिटी डेवलपमेंट, इंजीनियरों, सफाई कर्मियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना। नॉलेज मैनेजमेंट, विभिन्न शहरों के अच्छे अनुभवों और सफल प्रथाओं यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना। तो ये क्या है, ये कुछ रणनीतियाँ हैं जो अपनाई गई हैं NUSP के अंतर्गत। फिर आता है कार्यान्वयन और मूल्यांकन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। NUSP के तहत हर राज्य को अपनी स्टेट सैनिटेशन स्ट्रेटजी बनानी होती थी। फिर हर नगर निकाय को सिटी सैनिटेशन प्लान्स तैयार करना होता था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट समय समय पर शहरों की प्रगति की निगरानी करती थी और नेशनल सैनिटेशन रेटिंग जारी करती थी। NUSP से जुड़े परिणाम की बात करते हैं, की आउटकम्स की, तो शहरी स्वच्छता पर राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित हुआ। कहीं शहरों ने अपने सिटी सैनिटेशन प्लान्स तैयार किए। स्वच्छता रैंकिंग की परंपरा शुरू हुई जो आगे चलकर स्वच्छ सर्वेक्षण बनी। इस नीति ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए बुनियाद तैयार की। तो देखते हैं ना, स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, तो इसके लिए एक तरह से ये बुनियाद तैयार की गई थी और स्पेशली ये अर्बन एरिया में चलाई गई थी। फिर नीति की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ NUSP क्या है कि इंप्लीमेंटेशन कई जगहों पर कमजोर रहा। हो सकता है वहाँ पे सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ ना मिल पाई हो, उस तरीके से वो काम ना हो पाया हो। वित्तीय संसाधन सीमित थे। गरीब बस्तियों में शौचालय निर्माण और रखरखाव में कठिनाइयाँ आई। निगरानी और डेटा संग्रह में कमी रही। आगे की पहल क्या होती है, फिर पोस्ट NUSP डेवलपमेंट्स, आगे क्या किया गया कि NUSP के बाद केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया और अर्बन एरिया में 2014 में अटल मिशन फॉर रिज्यूमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2015 जैसी योजनाएं शुरू की जिन्होंने NUSP के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। मतलब कि जो लक्ष्य रखे गए थे इस NUSP के लिए, तो उसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या किया गया और नई योजनाएं शुरू करी गई ताकि NUSP के जो लक्ष्य थे उसको हासिल किया जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इतना ही था। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स कहना चाहूँगी मैं आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स प्लीज़। और मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ न्यू वीडियो में, जिसमें मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम में मेरे चैनल का नाम क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। स्टडी नोट्स बाय प्रिया के, स्टडी नोट्स बाय प्रिया। जब आप क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर दीजिएगा। मैं वहाँ पे आप लोग के साथ ये PDF शेयर कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना लोग, और इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग जो लाइक करते हैं ना चैनल को, आप इससे क्या होता है, एक मतलब एक मॉरल और होता है कि हाँ मैं और अच्छे से करूँ, है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो, मैं आपके लिए कंटिन्यू कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक पे वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है, तो मैं डीमोरलाइज नहीं होती हूँ कि भाई आप कम से कम आप लोग लाइक तो कर रहे हैं, कुछ तो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कुछ तो आगे हो रहा है ग्रो अप। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा और होता है कि मोटिवेशन आता है कि थोड़ा मैं और अच्छा कर पाऊँ और वीडियोज़ में कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर मेरी कुछ भी वीडियोस में कमी है तो प्लीज़ आप लोगों से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।